कब मनाया जाएगा चौरचन पूजा 2025? जाने पूजा विधि, पौराणिक कथा और महत्व। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैं तुलसी में। बिहार के मिथिला क्षेत्र में मनाए जाने वाला चौरचन पर्व अपनी अनूठी परंपरा और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं का व्रत माना जाता है और इसे चौथ चंद, चार चन्ना पौनी या चौरचन पूजा के नामों से भी जाना जाता है। यह पर्व चंद्रदेव और भगवान गणेश जी को समर्पित है और इसे भाद्रपद मास की चौथ को मनाया जाता है। सनातन परंपरा में प्रकृति पूजा का विशेष महत्व रहा है। जल, अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्रमा जैसे प्राकृतिक तत्वों को लोक पर्वों के रूप में सम्मान देने की परंपरा भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। ठीक जैसे छठ पर्व में डूबते और उगते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, वैसे ही चौरचन पर्व में आधे उगते चंद्रमा की पूजा होती है। विशेष बात यह है कि जहां भारत के अन्य हिस्सों में भादों की चौथ को कलंकित चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित माना जाता है, वहीं मिथिला में इसी दिन चंद्रमा को जल और नैवेद्य अर्पित कर पूजा की जाती है। चौरचन पर्व की उत्पत्ति भगवान गणेश और चंद्रमा की कथा से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार गणेश जी कहीं जाते समय गिर पड़े और चंद्रमा ने उनका उपहास किया। इससे क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी व्यक्ति तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर चोरी का झूठा कलंक लगेगा। इस श्राप के प्रभाव से स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए और उन पर स्वयं तक मणि चोरी का झूठा आरोप लगा। इसी कारण मिथिला में इस दिन चंद्रमा की विशेष पूजा की परंपरा शुरू हुई, जिसे कलंक मुक्ति पर्व भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं चौरचन पूजा विधि। इस दिन शाम को आंगन या छत पर गोबर या मिट्टी से स्थान को पवित्र कर अर्पण बनाई जाती है। केले के पत्ते या थाली में दही, खीर, पूरी, मिठाई और 5 प्रकार के फल सजाए जाते हैं। महिलाएं उपवास रखकर चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा करती है और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर परिवार की मंगल कामना करती है। घर के बड़े बुजुर्ग रोट तोड़कर प्रसाद का वितरण करते हैं और आस पड़ोस में भी पकवान बांटे जाते हैं। चौरचन पर्व में खीर, दही, रोट, दाल पूरी और मौसमी फल विशेष प्रसाद के रूप में बनाए जाते हैं। परंपरा है कि इस दिन कोई भी व्यक्ति पकवान खाने से वंचित न रहे।